कहानी की शुरुआत होती है एक यहूदी की मौत से, जो कि एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसके मौत से पूरा मॉरिशस दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में रखे एक एंटीक बॉक्स डिबुक को एंटीक दुकान में बेच दिया जाता है। उस दुकान में काम करने वाला एक आदमी बॉक्स को खोलता है। खोलते ही उससे कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती है जिससे वह बहुत डर जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि उसकी घटना से ही उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस जांच के लिए आता है और दूसरी तरफ दो कपल होते हैं जो कि अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। वे लोग मॉरिशस शिफ्ट होने वाले होते हैं अपने काम के सिलसिले में। वे लोग मॉरिशस शिफ्ट हो जाते हैं। एक का नाम होता है सैम और दूसरे का नाम होता है माही। सैम जायका कंपनी में काम करता है जो कि मॉरिशस में न्यूक्लियर कंपनी दोनों कपल को एक शानदार घर देती है। माही एंटीक चीज़ों का शौकीन होती है और वह अपने घर को सजाने के लिए एंटीक चीज़ें खरीदना पसंद करती है और वह उसी एंटीक दुकान में जाती है और उस बॉक्स को खरीद कर लाती है जिससे सारी घटनाएं हुई होती है। माही उस बॉक्स को घर लाकर खोलती है। बॉक्स के अंदर जो आत्मा होती है उसके अंदर घुस जाती है और वह फिर माही को परेशान करने लगता है। फिर वह बहुत डर जाती है और सैम को बताती है, लेकिन सैम विश्वास नहीं करता है। लेकिन घर पर जाने के बाद सैम के साथ भी कुछ भूतिया घटना होता है और वह भी बहुत डर जाता है। फिर वह अपने फादर, जिन्होंने उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसे पाले हैं, उन्हें अपने पास बुलाता है। फादर घर आते ही उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है और फिर वह देखते ही सब जान जाते हैं यहाँ किसी आत्मा का साया है और उस बॉक्स को देखकर बोलते हैं यह कोई आम बॉक्स नहीं है, यह डिबुक है जिसमें आत्मा कैद होती है जो कि तुम्हारी बीवी को पोसेस कर लिया है। सैम बोलता है अब मेरी बीवी कैसे ठीक होगी। तभी फादर अपने यहूदी दोस्त को मिलने को बोलता है। सैम उस यहूदी दोस्त से मिलने जाता है। यहूदी बोलता है अगर डिबुक का भूत तुम्हारे बीवी को पोसेस किया है तो अब तक तो तुम्हारी बीवी का मौत हो गई होती, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तभी सैम को माही का फ़ोन आता है और माही बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी यहूदी को समझ जाता है और बोलता है डिबुक का भूत तुम्हारे माही के अंदर नहीं, तुम्हारे बच्चे को पोसेस किया है। यहूदी बोलता है मैं आऊँगा, लेकिन यहूदी का कुछ दिन बाद मौत हो जाता है। अब इस काम को अंजाम उसका बेटा मार्कस देता है। वह बोलता है कि कुछ दिन सावधानी से रहिए और घर के सारे कांच को तोड़ दीजिए, फिर बाद में मैं आऊँगा। मार्कस आता है और वह बॉक्स डिबुक से जुड़ी किसी वस्तु को खोजता है। उसे एक किताब मिलती है। किताब से उसे पता चलता है कि कई साल पहले यहूदी व्यापारी मॉरिशस आता है अपने काम के सिलसिले में। उसका एक लड़का होता है जिसका नाम अब्राहम होता है और वह एक जूस लड़की से बहुत प्यार करता है और वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। यह बात लड़का के पापा को पता चलता है। यह बात जानकर अब्राहम के पिता बहुत दुखी होते हैं और वह अपने बेटे को उस लड़की से जुदा कर देते हैं और उसे दूसरे जगह भेज देते हैं और आने नहीं देते। वहीं इस तरफ लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है अब्राहम का इंतज़ार करती है। फिर कुछ दिन बाद अब्राहम का खत लड़की के पास आता है और उस खत में लिखा होता है मुझे भूल जाओ। यह सुनकर लड़की आत्महत्या कर लेती है। यह खत लड़की के पिता को मिलता है जो यह देखकर पूरा गांव गुस्से में लहर उठता है। एक दिन अब्राहम और उसके पिता वापस गांव में आते हैं। गांव वाले उसे लड़के को मार मार के अधमरा कर देते हैं। उसके पिता उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह अधमरा होता है और कोमा में चला जाता है। उसका बाप एक तांत्रिक होता है और वह सोचता है वह गांव वालों से बदला लेना चाहता है और वह तंत्र विद्या की मदद से डिबुक बनाता है और वह डिबुक में अपने बेटे का आत्मा डाल देता है गांव वाले से बदला लेने के लिए। इब्राहिम का ही आत्मा डिबुक में होता है जो कि अब माही को नहीं, अब सैम को पोसेसिव कर लिया, क्योंकि सैम एक न्यूक्लियर कंपनी में काम करता है और वह उसकी सहायता से पूरा मॉरिशस को तबाह करना चाहता है। लेकिन यह करने से मार्कस और उसके साथी उसे रोक लेते हैं। अब सैम के शरीर से इब्राहिम की आत्मा को हटाने के लिए मार्कस को कुछ यहूदी लोगों की ज़रूरत होती है। यहूदी लोग उसके साथ देते हैं। बहुत मशक्क़त के बाद सैम की शरीर से इब्राहिम की आत्मा को बाहर निकालकर डिबुक बॉक्स में कैद कर लिया जाता है और समुद्र में जाकर दूर फेंक दिया जाता और समुद्र में बहुत दूर जाकर उस बॉक्स को फेंक दिया जाता है। अब कहानी की समाप्त होती है यहीं से। तो कैसी लगी आपको मेरी मूवी की रिव्यू? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।